बांधों व बैराजों से गंगा व रामगंगा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र के लगभग 5 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ ने मिर्जापुर इलाके में हजारों बीघा धान, ज्वार, बाजरा सहित अन्य फसलें बर्बाद कर दी हैं। इस बार फसल की अच्छी पैदावार देख किसानों के चेहरे खुल उठे थे। फसल बेचकर किसी ने आवास तो किसी ने कर्ज अदा करने की आस सजोकर रखी थी, लेकिन गंगा व रामगंगा की बाढ़ ने फसलों के साथ साथ किसानों के अरमानों को भी डुबो दिया। बाढ़ से फसलें बर्बाद होने को लेकर हमने कुछ किसानों व किसान नेता उदयवीर सिंह यादव से भी बात की। उन्होंने फसलों की बर्बादी की दास्तान खुद बयां की। आप देख सकते हैं किसानों की जो धान की जो फसल है, आप ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, ये किसानों की धान की फसल है, ये पूरी तरीके से जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। आप देख सकते हैं ये जो दिखा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये पूरा धान की ही फसल थी। यहाँ पर धान डूब चुके हैं और अगर इधर की बात करें तो चारों तरफ अगर आपको ये बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे ये धान की खेती है, जिसके बाद ये धान की जो चावल की खेती है वो यहाँ पर डूब चुकी है। तो लोगों के लिए बड़ी कठिनाइयों, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो फसलें हैं वो जलमग्न होकर बर्बाद हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो बाढ़ है वो अपना कहर बरपा रहे हैं। और नाव पर इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष उदयवीर सिंह यादव मौजूद है। बात करेंगे उदयवीर जी, किस तरीके की बाढ़ है और लोगों को इस दौरान क्या क्या दुश्वारियां हो रही हैं? कौन कौन सी फसलें जलमग्न होकर बर्बाद होने की कगार पर, कौन कौन सी फसलें डूब गई है? आप भारतीय किसान यूनियन किसानों के आप नेता हैं। यहाँ जितनी भी फसलें हैं ये बीच में सारी सब डूब गई हैं, कोई बची नहीं है। थोड़ी बहुत गन्ना की खेती दिखाई दे रही है और बाद बाकी सब फसलें बूढ़ गई, सब चौपट हो गया है। लेकिन यहाँ प्रशासन का अधिकारी कोई देखने नहीं आया है। स्वास्थ्य टीम अपने घरों में मौज मस्ती कर रही है, लेकिन यहाँ जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो कहा नहीं आपने, सीएमओ साहब से नहीं कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ नदारद? मैंने अभी सीएमओ साहब को फोन किया तो सीएमओ साहब ने कहा कि मैं कहूँगा जाके देखें, और लेकिन कोई यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र मैन प्रभारी हैं रस्तोगी जी, वो कभी यहाँ बाढ़ क्षेत्रों में देखने नहीं आते हैं। अपने जो और डॉक्टर हैं छोटे मोटे उनको भेज देते हैं और आते भी कभी नहीं आते हमारे यहाँ देखने किसी को। क्या मन में विचार आया, जो पूर्वी गांव आप जा रहे हैं, आप क्या ऐसा मन में विचार आपके? हमारा ये विचार है जो पूर्वी गांव फंसे हुए हैं उनको स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा दी जाए, खाने के पैकेट दिए जाएं, खाने की हर चीज़ व्यवस्था की जाए, उनको मकान झोपड़ी जो गिरे हुए हैं उनको मुआवजा दिलाया जाए, उनको आवास सरकारी दिलाया जाए, रास्ता बनवाया जाए। इसीलिए हम देखने को जा रहे हैं आज बीघा को। क्या नुकसान चलोगा? 15-20 बीघा लौका चलोगा, 10-12 बीघा धान चले गए। हाँ, क्या मांग करते हैं सरकार से? जागो मान लो मुआवजा मिले। और भी माताएं बहनें भी मौजूद हैं। क्या नुकसान हुआ है, बाढ़ आई हुई है और किस तरीके से रह पा रही हैं? बड़ परेशानी घरे बीच में यहाँ है, धान चले गए, पानो लौका चलोगो, सब चलोगो, फसल बीच में घिरे धान। अब 50 बीघा चले गए हैं, अब कहते तो कोई है ही यार सुनवा धनवा कि फसलों की क्या स्थिति है? जो फसल सब चली गई। हाँ। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ आया या लेखपाल वगैरह कोई आया? कोई नहीं आओ, कोई नहीं आया। पैर जात हाँ। सब चली गई, कोई मुआवजा मिले और लौका 20 बीघा मेरे खुद चलोगा, 15 बीघा फसलें चली गई। 15 बीघा लौका मेरे खुद है, तो और 8 बीघा धान है। वहीं जलालाबाद से भाजपा के विधायक हरप्रकाश वर्मा ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार व लेखपालों को किसानों की बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करने के भी निर्देश दिए थे। और बड़ी एक एरिया जो फसलों की थी उसमें नुकसान काफ़ी हुआ है और उसका सर्वे भी आज हो रहा है, उसके बाद भी सर्वे होगा। अगर यहाँ के लोगों को अगर किसी तरीके की कोई तकलीफ होती है उसके लिए पूरा प्रशासन हर तरीके से तैयार है। सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर व्यवस्थित हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। बाकी ईश्वर से, माँ गंगा से प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्र पर जितनी कृपा बनी रहे वो बनी रहे।